नमस्कार। न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीन के सैनिकों के साथ झड़प के बाद अब थल सेना से लेकर वायुसेना तक अलर्ट पर है। भारतीय वायुसेना अगले 48 घंटे में चीनी सीमा से सटे 4 एयरबेस पर बड़ा सैन्य अभ्यास करने जा रही है। इस युद्धाभ्यास में वायुसेना के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन शामिल होंगे। ये युद्धाभ्यास वायुसेना की पूर्वी कमांड करेगी और 15 और 16 दिसंबर को चीनी सीमा के पास ये युद्धाभ्यास होगा। वायुसेना का ये युद्धाभ्यास जिन 4 एयरबेस पर होगा उनमें से तेजपुर, चाबुआ, जोरहट और हासीमारा शामिल है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में यांगत्से के पास 9 दिसंबर को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। ऐसे में भारतीय वायुसेना के इस युद्धाभ्यास को तवांग में हुई झड़प से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि वायुसेना का कहना है कि ये रूटीन एक्सरसाइज है और पहले से ही इसकी तारीख तय थी और इसका झड़प से कोई लेना देना नहीं है। इस युद्धाभ्यास के मकसद पूर्वी सेक्टर में अपने ऑपरेशन और क्षमताओं का परीक्षण करना है। पूर्वोत्तर से सटे चीन, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं की निगरानी पूर्वी कमांड ही करती है। वैसे अगर जो बात करें, अब भारत की स्थिति 1962 जैसी नहीं है। भारत अब चीन के हर दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। तो भारतीय जवान आधुनिक हथियारों से लैस हैं। कई स्वदेशी और ताकतवर हथियार भी दिए गए हैं। सीमा पर ऐसे तोपों और आर्टिलरी की तैनाती की गई है जो किसी भी समय चीन की सेना को धूल चटा सकते हैं। आइए इन हथियारों के बारे में कुछ जान लेते हैं संक्षेप में। ग्राफिक्स के माध्यम से हम जानेंगे इन हथियारों के बारे में। पिनाका रॉकेट सिस्टम, K9 वज्र टैंक, M777 होवित्जर, धनुष होवित्जर तोप, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, बराक 8 मिसाइलें, अग्नि 5 मिसाइल, LCH प्रचंड, राफेल फाइटर जेट, सुखोई 30 MKI, LCA तेजस, INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य, INS चक्र परमाणु पनडुब्बी, VL SR SAM। तो ये हमारे जो हथियार है, अत्याधुनिक हथियार हैं। वह स्थिति नहीं है जो 1962 में थी। हमारे पास और भी अत्याधुनिक हथियार मौजूद हैं और इस हथियार के बल पर हम ये कह सकते हैं कि चीन को नाके चनों चबवा दिया जा सकता है। वहीं अगर बात चीन के साथ झड़प की करें तो इस मामले पर अगर जो बात करें तो राजनीति शुरू हो गई है। संसद में सरकार की सफाई के बाद अब PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि LAC पर हमारे जवानों पर हमला किया जा रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, लेकिन उन्हें अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने की इजाजत नहीं है। अमेरिका ने इस झड़प को चीन को उकसावे वाली हरकत माना है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा कि आखिर हम युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं, लेकिन पूरे विश्व को लग रहा है कि वास्तव में यहां पर क्षेत्र अशांत है और वास्तव में अशांत है भी। UN ने साफ अपील की है कि क्षेत्र में शांति बनाए रखा जाए और अमेरिका ने भारत का पक्ष लेते हुए कहा है कि चीन जो है यह उकसावे वाली हरकत कर रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए जैसे ही हमारे पास मेहमान जुड़ते हैं वैसे ही हम मेहमानों से चर्चा करेंगे। लेकिन हम आपको ये एक बात बता दें कि चीन की जो आर्मी है, जो सेना है, वास्तव में ये बार बार दुस्साहस करती है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार भी बार बार यह दुस्साहस करती है। भारत को और भारत की सीमा में लगातार प्रवेश करने का काम करती है। लेकिन अब जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल ही उलट हैं। अब जब भी यह हिमाकत चीन के द्वारा किया जाता है, उनके सैनिकों के द्वारा किया जाता है, हमारी सेनाएं इतनी मुस्तैद हैं, इतनी सतर्क हैं कि उन्हें मुंहतोड़ जवाब देती हैं। जैसा कि अभी आप तस्वीरों में देख रहे होंगे और उसमें साफ साफ
यह दिखाया जा रहा है जो 9 दिसंबर को जो चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, उस झड़प को आपने देखा कि किस तरह से लाठी डंडों से पीट करके चीन के जो सैनिक हैं उन्हें भगाया जा रहा है। हालांकि उसमें कुछ हमारे भी सैनिक घायल हुए हैं, लेकिन चीन के सैनिकों को डंडे से पीट करके उनका मुंहतोड़ जवाब देते हुए, यह गौर करने वाली बात है, बंदूक गोला बारूद इतर है, डंडे से पीट करके उन्हें उनकी औकात बताई गई है। तो सवाल यहां पर यह है कि जो स्थितियां अभी हैं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी बार बार तो दखल करती है, बयान देती है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनाइटेड नेशन ये बयान देते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। हमारे पास जो इस टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इतने अत्याधुनिक हथियार हैं कि चीन को मटियामेट करने के लिए काफी हैं, उनके सैनिकों को मटियामेट करने के लिए काफी हैं। अब युद्धाभ्यास हो रहा है और विश्व बिरादरी को ऐसा लग रहा है कि हां, यहां पर स्थितियां असामान्य हैं, लेकिन हमारी सेनाएं ये कह रही हैं कि असामान्य नहीं है। अब हम आपको इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, पहले हम आपसे परिचय करा दें। अश्विनी शाही जी, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही भरत सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ राजेश जौहरी जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और सामरिक मामलों के जानकार भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं अश्विनी शाही जी से। सवाल यही है कि हमारी सेना जो है उसका मनोबल तो कहीं से कम नहीं है और उसके शौर्य में कहीं कमी नहीं है, लेकिन जो युद्धाभ्यास हो रहा है उसको देखते हुए यूएन ने एक अपील जारी की है कि क्षेत्र में शांति बनाए रखा जाए। इस अपील को हमारी भारत सरकार किस रूप में देखती है? देवेंद्र जी, देखिए, भारत में जब भी बातचीत होने का रास्ता चाइना के साथ हो या किसी देश के साथ हो जो हमारे पड़ोसी देश हैं, यूएन का एक बयान आना लाजमी है। यूएन एक शांति के लिए ही बयान देगा, क्योंकि यूएन कभी भी युद्ध के लिए बयान नहीं देता है। और इधर जो देखना पड़ेगा, यूएन में भारत का दखल बढ़ रहा है। भारत इस समय यूएन की अस्थायी सदस्यता की तरफ बढ़ रहा है, वीटो पावर की तरफ बढ़ रहा है। फ्रांस, रसिया हमारे साथ हैं। स्थितियां भारत की तरफ है। भारत अब कहा जाए, देखिए, बार बार न चाहते हुए भी नेहरू जी का नाम आ जाता है कि वो नेहरू काल नहीं रहा, क्योंकि 62 में लड़ाई हुई थी, हम हारे थे, बहुत सी कमियां थी उस समय। हो सकता है राजनीतिक कमी रही हो, सेना में कमी रही हो, क्योंकि हमारे सेना के पास न उस समय जूते थे, हमारे पास न बुलेट प्रूफ जैकेट थे। आज हम जूते भी बना रहे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट भी बना रहे हैं। तो ये हमारी कमियां थी उस समय की। प्रधानमंत्री जी माननीय नेहरू जी थे, उस समय उन्होंने 24 किलोमीटर फ्लाइंग एरिया अपने एरिया में जहाजों को उड़ने से मना कर रखा था, जो मजबूरी रही हो। विपक्ष ने कुछ नहीं कहा था। उस समय जो है उन्हीं के एक मंत्री जो सांसद थे, महावीर त्यागी जी, उन्होंने सदन में कहा था कि नेहरू जी ने कहा कि अक्साई चीन बंजर जमीन है, तो उनका महावीर त्यागी जी जो है गंजे थे, तो उन्होंने कहा क्या मैं इस सर को किसी को दे दूं? बंजर जमीन है, चाहे ये सर है हमारा, वो मैं सर को दान कर दूं या कटवा लूं? तो उस समय विपक्ष ने विरोध नहीं किया था। उस समय भारतीय जनसंघ हुआ करता था, तो उस समय वो विरोध नहीं था। लेकिन आज परिस्थितियां बदली हुई है देवेंद्र जी। आज सेला टनल हमारी बन चुकी है। नूरानांग टनल जो है 3-4 महीने में उद्घाटन के उसमें खड़ी है। आज हम विश्व में हमारे जो है निर्यात जो बढ़ गया है, रक्षा निर्यात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले कश्मीर में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती यानी पीडीपी के साथ गठबंधन था बीजेपी का, उनका बयान आपने सुना है? उन्होंने कहा है कि हमारे सैनिक शौर्य के साथ लड़ रहे हैं, अपनी साहस के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें खुली छूट सरकार नहीं दे रही है। क्या कहेंगे इस पे? उसके बाद हम भरत सिंह जी के पास आना चाहेंगे, इसका जवाब दीजिए।
देखिए, महबूबा मुफ्ती के साथ हम सरकार बनाए और सरकार से उनको हमने हटा भी दिया। ऐसा नहीं है कि हम उनके साथ लंबा चलाए, तो हम भी भूतपूर्व ही कह रहे हैं सर। हरकतें नहीं ऐसी थी कि उनके साथ सरकार चलाते, मगर ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जो आज भी 370 जो भारत को हटने के बाद भारत एक अभिन्न अंग बना है जम्मू कश्मीर, आज जो है उसको उसकी हिमाकत करती हैं। वो ये कहती हैं कि 370 हम फिर से लागू करेंगे। गुपकार गैंग उन्होंने बनाया, तो हिंदुस्तान के खिलाफ तो बयान वो देती हैं। सेना जब खुली छूट कश्मीर में दी गई थी तो वो उनको बुरा लग रहा था। सेना ने 370 हटाने के लिए इन लोगों को जब बंद किया, नजरबंद किया, तो वो बुरा लग रहा था। तो देखिए, वो सेना को हमारे यहाँ फ्री छूट है, कहीं भी संधि है जो समझौते हुए थे उसके वजह से जो है सेनाएं हमारे यहाँ हथियार लेकर नहीं जाती हैं। तो लाठी डंडे, अभी आपने ही कहा अपने ओपनिंग रिमार्क में, लाठी डंडे से जहां वो मारा गया, लेकिन एक एक इंच के लिए हमारा 56 इंच तैयार है, छोड़ेंगे नहीं। और मैं बहुत फख्र के साथ कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में पिछले 8 साल में 1 इंच भी सेना की वो सीमा की जमीन कहीं किसी के यहाँ नहीं गई है। ये हमको फख्र है इस बात पर जी। उसके पहले 78,000 वर्ग किलोमीटर गया है जी। भरत सिंह जी जी अब कितना आप झूठ बोल सकते हैं उस लिमिट को क्रॉस करके ये हमारे भाजपा के प्रवक्ता भाई बैठे हैं और ये बता रहे हैं कि भाई कितना जोर तेज से झूठ बोल सकता हूँ, ये अभी समझ में आ रहा है। कह रहे हैं कि कोई जो है जमीन कब्जा ही नहीं, लाइट चली गई है और हम बार बार ये साबित करके दे इतनी जगह अभी तक कब्जा हो चुकी है। आपने क्या नीति बनाया, आपने क्या कूटनीति बनाया, क्या राजनीतिक नीति बनाया, कौन सी नीति बनाया है जो आप जो है चीन से लड़ेंगे? जब हमारे विपक्ष के सांसद या हमारी पार्टी के अर्जुन खड़गे जी जब इस विषय पे संसद में मांग करने के लिए कहते हैं कि भाई इस पर इस सत्र में चर्चा होना चाहिए इस विषय पे, तो राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री जी है अपनी बात करके चले जाते हैं और देश के प्रधानमंत्री को इस विषय पे आके तो बोलना चाहिए ना, सफाई देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ये तो आपने इससे सवाल क्या किया, ये तो नेहरू तक पहुंच गए, नेहरू तक पहुंचते हैं। क्या है कि इनको नेहरू गांधी परिवार फोबिया हो गया। अगर इनसे आप कुछ भी कहेंगे तो ये फोबिया में वो परेशान रहते हैं। इनको रात को भी दिन को भी सपने में सिर्फ जो है वो गांधी परिवार ही दिखता है। तो इस फोबिया से आप लोग निकलिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए था नेहरू जी कब देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय देश की स्थिति, सामरिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति और उसके बाद में फाइनेंशियली स्थिति क्या थी, ये सब जानते हैं। हम तब सुई भी नहीं बनाते थे देवेंद्र भाई, जब हम आजाद हुए थे जी। और जब नेहरू जी छोड़ के गए थे उसके बाद इंदिरा जी और राजीव जी चलाए और उसके बाद हमारी यूपीए की सरकार जब चलाई सरकार इतने सालों तक जब हम सरकार में थे तो आपको पता होना चाहिए कि सुई जहां नहीं बनती थी वहां मिसाइल बनाना शुरू कर दिए जी। तो ये कोई जो है ये जो कोई नरेंद्र मोदी जी ने नहीं सिखाया था बनाने के लिए, उन्होंने नहीं दिया था कि आप लोग बनाइएगा। अरे 8 साल में देश को आप कहां से कहां लेके चले गए हो ये सब जानते हैं। आप देख लीजिएगा देवेंद्र भाई, मैं मुंबई में बैठा हूँ G23 के जो है कुछ सदस्य आके यहाँ पे मीटिंग है, मतलब पूरे रोड पे आपको जो है क्या लगा दिया गया पता है आपको? कपड़े लगा के ढाका गया है, कपड़े लगा के ढाक दिया गया है, पूरे रोडों को ढाक दिया, पूरे मुंबई को ढाक दिया गया है ताकि ये दिखाया जाए कि हम कितने साफ सुथरे हैं। और जैसे वो चद्दर उठाएंगे तो ये दिखता है कि हम कितने गंदे हैं। ये इस देश की हालत तो आपने वो कर दिया है, सिर्फ दिखावे में जी रहे हैं। वो दिखावे से जीने से वो सब छोड़ के हटिए और जो हकीकत है वो बताइए। आइए संसद पे इस विषय पे चर्चा करिए। क्यों चर्चा से भाग रहे हैं भाई आप? बिल्कुल, आप डर क्यों रहे हैं? आपने 1 इंच जगह नहीं दिया है ना, तो आप डर क्यों रहे हैं? जी जवाब दीजिए, उसके बाद हम राजेश जौहरी जी के पास जाएंगे। भरत भाई ने कहा झूठ बोलते हैं, नेहरू जी पर क्यों जाते हैं और चले गए वहां ढक दिया गया। भाई देखिए, ये तो हर जगह अगर कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा हो तो हम विदेशों को क्यों दिखाएं, अब वो हमारा अंदरूनी मामला है। लेकिन ये जो बाह्य मामला है इसमें मैं भरत जी को बताना चाहूंगा, AK एंटोनी साहब तो जवाहरलाल नेहरू के समय के नहीं थे। वो रक्षा मंत्री कब थे? अभी थे 2004 से 14 के बीच में।
उन्होंने देवेंद्र जी ये कहा था कि हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकते हैं चाइना बॉर्डर पर, क्योंकि चाइना उसका उपयोग कर लेगा, और इन लोगों ने नहीं किया। और आज हमने तवांग हो, दौलत बेग ओल्डी हो, हर जगह हमने अपनी तोपे तैनात कर घर बना लिया, वहाँ पे घर बन गई है, वहाँ पे ब्रिज बना है। उसका भी जवाब दे रहा हूँ प्रभु, भरत भाई मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ। भरत भाई चर्चा कर रहे हैं आप। भरत भाई मैं जवाब दे रहा हूँ, आप थोड़ा धैर्य से सुनिए। क्यों आप धैर्य तो नहीं खोते हैं, थोड़ा धैर्य से सुन लीजिए। अब घर बनाने की बात बीच में ले आए तो मैं उसको भी बताना चाहता हूँ। एनडीटीवी का कोई सैटेलाइट था जो जुड़ा हुआ था अमेरिका के पेंटागन से, उनको एक शहर दिख गया कहीं, गांव बता दिया अरुणाचल में। बाद में खोजा गया और एएनआई की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, एएनआई की रिपोर्ट आई है कि 1959 में वो जमीन जो उनकी थी। अरे रुकिए भाई, देखिए मुझे बोलने दीजिए भरत जी, नहीं तो मैं शांत हो जाता हूँ, आप नहीं बोल लीजिए। नहीं मतलब ये कोई भरत भाई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। नहीं चर्चा कर रहे हैं देवेंद्र जी, ऐसे भरत जी ऐसे नहीं थे, क्यों आज बौखला रहे हैं, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 1959 में एएनआई ने रिपोर्ट दिया है कि वो 1959 में उसके उस पर कब्जा था चीन का, और चीन ने अपने तरफ बनाया है। भाई फिर मैं कह रहा हूँ कि बार बार कह रहा हूँ कि आप फिर झूठ बोल रहे हैं। अच्छा फिर आपके कहने से झूठ बोलेंगे। ठीक है, हमारे पास राजेश जौहरी जी हैं, सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं झूठ कौन बोल रहा है, सच क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। हम लोग इस तरीके का डिस्कशन नहीं करते हैं। अगर बहस को सीरियल में करना है तो मैं भी आपके बीच में चिल्लाऊं। नहीं अश्विनी शाही जी, अश्विनी जी गलत बात है। शाही जी, भरत जी, लेकिन भारत जी आप गलत कर रहे हैं। शाही जी, भरत जी, आप दोनों लोग शांत रहिए। भारत जी ने देश के साथ गद्दारी किया है कांग्रेस ने, मैं गद्दार बोलूंगा कांग्रेस को आज। आप दोनों लोग शांत रहिए, दोनों लोग शांत रहिए, आप दोनों लोग शांत रहिए, आप दोनों लोग शांत रहिए। राजेश जौहरी जी बताएंगे सही क्या नहीं है, आपके पास तथ्य नहीं है तो कुतर्क मत करिए। ठीक है, तथ्य नहीं है तो कुतर्क मत करिए भरत सिंह जी। भरत जी मैं कह रहा हूँ तथ्य नहीं है तो कुतर्क मत करिए, कुतर्कों से डिबेट नहीं होती है, साक्ष्यों के साथ आइए, कुतर्क मत करिए। राजेश जौहरी जी से जान लेते हैं, राजेश जौहरी जी से जान लेते हैं, राजेश जौहरी जी से जान लेते हैं। आप लोग थोड़ा सा शांत तो रहिए जी, शांत रहिए जी। राजेश जौहरी जी जी देवेंद्र जी, स्थितियां जो हैं अभी जिस मामले पर हमारे दोनों मेहमान एक दूसरे पर भिड़े हुए थे कि चौकियां जो हैं वो जो चीन है वो हमारे भारत के हिस्से में चीन ने निर्माण कर लिया है, जबकि अश्विनी शाही जी का कहना है कि 1 इंच ज़मीन भी जब से सरकार बनी है चीन ने कब्जा नहीं कर पाया है और उसका हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। जी सही क्या है, गलत क्या है, आप बताइए। अपन इससे पहले डोकलाम विवाद पे बात करते हैं जी, तो वो इसलिए कर रहे हैं कि डोकलाम के समय वहाँ जाने का मौका मिला था अभी हमने, और वहाँ पर क्या हुआ था कि भूटान की जमीन थी, जो विवाद था भूटान की जमीन पे चीन अपना कुछ निर्माण कर रहा था और उसका विरोध भारत ने इसलिए किया क्योंकि हमारा जो चिकन स्नेक है वो बिल्कुल उससे लगा हुआ है, तो उससे हमें रिस्क थी हमारे लिए, तो इसलिए हम लोगों ने उस पर विरोध किया था। उस समय भी बहुत सारे चैनल्स पे और ये दिखाया गया था कि भारत की जमीन पर चाइना ने अपना कंस्ट्रक्शन कर दिया जी। बाद में भूटान की सरकार ने अपना जो स्पष्टीकरण दिया था कि वो जो जमीन थी वो भूटान की है और भारत सिर्फ उसकी रक्षा करता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो एक बहुत बड़े बड़े विचारक है उन्होंने बताया है कि सेना जो होती है ना, सेना कोई लड़ने के लिए नहीं होती है, सेना डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा टूल होता है। सेना युद्ध के लिए होती ही नहीं है, सेना का काम सिर्फ डिप्लोमेटिक टूल होता है। सेना मजबूत होगी तो उस मजबूत सेना को दिखा के आप बड़े बड़े डिप्लोमेटिक टाइज कर सकते हैं। आपके देश की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि युद्ध करना है। अभी जो जॉइंट एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज हो रही है वहां पर, जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है जी, तो उसके पीछे भी कारण ये रहता है कि हम अपनी पावर दिखाते हैं जी, हम अपनी पावर दिखाते हैं, हम अपनी प्रिपेयर्डनेस दिखाते हैं, अपना कितनी तैयारी है हमारी युद्ध की वो दिखाते हैं। और इसके पीछे मुख्य उद्देश्य रहता है कि युद्ध ना हो। इसके पीछे जो एकमात्र उद्देश्य वो ये है कि युद्ध ना हो। बाकी जो कि युद्ध को टालने के ही सारे तरीके होते हैं। और अब एक बात ये थी कि भारत जो है 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुका है और अब ये कांग्रेस भाजपा से ऊपर उठ के अगर हम इसको देखेंगे
तो 3 ट्रिलियन हमने जापान को ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है जी। और इस बात को ना तो चीन हजम कर पा रहा है, ना ही दुनिया के बहुत सारे देश हजम कर पा रहे हैं, ना ही अपने देश में ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जो देश के विरोध में काम करती हैं, वो इसको हजम कर पा रही हैं। इस कारण से वो जो भी बातें आती हैं, जो एनडीटीवी वाली बात आई थी, वो बात सही है, एएनआई ने उसका एंडोर्स किया है और उसके अलावा जो कई विदेशी अखबारों ने भी उसके बारे में लिखा। हालांकि बीबीसी ने नहीं माना उस बात को, पर बहुत सारे विदेशी अखबारों ने ये बताया कि उसकी सच्चाई क्या थी जी। अब हम एक बात और कहेंगे कि आप लोगों ने अभी एक बात कही कि नेहरू जी पर इल्जाम लगा कि नेहरू जी के टाइम पर वो गलती हुई और नेहरू जी ने वो मौका नहीं दिया, टाइम नहीं दिया अपने अंदर। तो और अब जैसा साई साहब कह रहे हैं कि अब ये युग वाला युग नहीं है, पर कहीं ना कहीं हमको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि कारगिल युद्ध में भी हमसे यही गलती हुई थी कि अटल जी ने अपनी सेना को उस टाइगर हिल के उस तरफ जाने नहीं दिया कि नहीं बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे इतने जो सेकंड राजपुताना राइफल हमारी जो पूरी की पूरी खत्म हो गई थी, एक बटालियन, वो नहीं होती अगर अटल जी ये नहीं कहते कि आप बॉर्डर क्रॉस नहीं करोगे। जबकि युद्ध में अगर सामने वाले ने युद्ध छेड़ दिया है तो फिर काहे कि उसके एथिक्स जी। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो प्रेजेंट सरकार है ये अटल जी जैसी सरकार नहीं है, ना ही नेहरू जी जैसी है। इसका प्रोएक्टिव है ये, अगर कोई गलती करेगा तो ये बॉर्डर क्रॉस करने में देर नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद है। और एक और बात है कि अभी आपने देखा होगा 4 धाम यात्रा के बहाने जो सड़कों का एक नेटवर्क तैयार हो गया है, इसी तरीके से जो चाहे जोरहाट वाला पुल देख लें हम, अरुणाचल प्रदेश को और असम को ब्रह्मपुत्र पे से जो बने हुए हैं बड़े बड़े 2 पुल बने हैं, जिनको इतना मजबूत बनाया है कि उनपे से भारी गाड़ियां, टैंक और सारे युद्ध के सामान निकल सके। तो उसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य ये है कि अरुणाचल का जो बॉर्डर है, जिसको हम नेफा बोलते थे पहले, तो उस बॉर्डर तक तुरंत अपनी सेना पहुंच सके। और अपने देश में अभी जब हम लोगों ने डोकलाम का दौरा किया था, उस समय हमको और भी जगह दिखाई गई थी, छोटी छोटी जगहों पे जहाँ हेलीपैड, जहाँ कुछ नहीं था वहाँ हेलीपैड बन गए, छोटी छोटी एयर स्ट्रिप बन गई। और अब जो अपने पास कुछ हवाई जहाज ऐसे हैं जिनको की बहुत बड़ी एयर स्ट्रिप नहीं चाहिए होती, तो युद्ध की, लेकिन अभी भी लेह, चाइना हमसे आगे है युद्ध की तैयारी के हिसाब से, क्योंकि आपने देखा होगा लेह तक उन्होंने बुलेट ट्रेन चला रखी है। ठीक है। तो अभी कहीं ना कहीं हम थोड़े बहुत पीछे हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, हम काफी बराबरी में आ चुके हैं। हाँ, बराबरी में आ चुके हैं। जो हमारी जो खासियत ये है देवेंद्र जी कि हमारा सैनिक जो है ना, वो हमारा सैनिक देशभक्ति के लिए लड़ता है, और चाइना का सैनिक मजबूरी में लड़ता है, मजबूरी में आता है वो, क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्ट पे उसको जबरदस्ती है, कम्युनिस्ट कंट्री है वो, किसी सरकार की सेना नहीं है, उसे पीएलए बोलते हैं पहले, तो पीपल लिबरेशन आर्मी। तो वो मजबूरी में आते हैं, तो मजबूरी में लड़ने वाला देशभक्ति के से लड़ने वाले के कभी मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता। जी ठीक है। जी भरत सिंह जी, आपने सुना जी, भरत सिंह जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। अश्विनी शाही जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि अभी यूएन की तरफ से ये बयान आया है, एंटोनियो गुटेरेस ने ये बयान दिया है कि क्षेत्र में शांति बनी रहनी चाहिए। जी, तो क्षेत्र में शांति बनी रही। भरत सिंह जी, हम आपके पास आ रहे हैं। क्वेश्चन तो आपसे ही था, लेकिन एक अलग क्वेश्चन हमने अश्विनी शाही जी से पूछा है, इसका जवाब जल्दी से दीजिए, उसके बाद हम भरत सिंह जी के पास आना चाहेंगे। जी देखिए, यूनाइटेड नेशन का काम ही यही है कि पूरे विश्व में जहां पर युद्ध हो, नहीं, हम ये प्रश्न पहले कर चुके हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये हम कर रहे हैं आपसे अश्विनी शाही जी कि आखिर जब यूएन ने इस तरह की अपील की है, तो क्या भारत सरकार का रुख क्या होगा? क्या उसकी अपील की तरफ ध्यान देगा या अपने सम्मान और संप्रभुता, अखंडता को अक्षुण्ण रखने का काम करेगा? देखिए, देश, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है कि हम जो है युद्ध के रास्ते पर नहीं, बुद्ध के रास्ते पर चलेंगे। और देश जो है, हम
ये भी कह चुके हैं, रक्षा मंत्री जी बयान दे चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी भी, कि अपने तरफ से हम अटैक नहीं करते हैं, लेकिन कोई सामने वाला अगर आता है तो हम उसको छोड़ते नहीं है। जिसका 2-3 बार गलवान में देखिए, तो यहाँ पर तवांग में देखिए 2-3 झड़पें हो चुकी हैं। अभी जो इसका यूएन का जो आया है, यूएन अपना वो बयान देता है। कभी कभी हम हिंदुस्तानी अपोजिशन की राजनीति करते करते इस समय कांग्रेस वगैरह जो भी है, ये लोग इस तरीके की बात करते हैं। अभी 370 हटा तो मैं कांग्रेस पर क्यों आ रहा हूँ? इतनी चीजें हैं कि इनका अधीर रंजन चौधरी जी ने उसको कहा कि ये मामला यूएन में है। तो अपने ही देश के लोग जब मामले को यूएन में ले जाते हैं और 370 को ये लोग वापस लाने की बात करते हैं, तो यूएन शांति बढ़ाने की बात कर रहा है, वो करेगा। और मैं एक लाइन और जोड़ना चाहता हूं, जो अभी भरत जी ने हमको नहीं बोलने दिया। हमारी मैं अपनी बात खत्म कर लूं एक लाइन में देवेंद्र जी। देखिए, सीओमी एक जिला है वहां, और लोगंजू उसका एरिया है। वहां पर जो है असम राइफल्स की एक टुकड़ी हुआ करती थी। उसके 57 में उस चौकी पर कब्जा करके, और वहां चाइना ने अपने वो बनाए थे, अपनी चौकियां बनाई थी, और वहीं पर वो गांव बसा हुआ है। यही मैं कहना चाह रहा था कि भरत जी, वो गांव तबके बने हुए हैं, और ये लोग बार बार इस चीज को कहते हैं कि भाजपा झूठ बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी देश के साथ, देखिए, देश के किसी भी मुद्दे पर सारे राजनीतिक दलों को एक होना चाहिए, कभी किसी को अलग नहीं होना चाहिए। हम लोग लड़ लें दिन भर, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह से शाम तक, लेकिन अगर चाइना का मामला हो, पाकिस्तान का मामला हो, किसी का मामला हो, देखिए अमेरिका के साथ हमने अभी लिपुले वहां औली में जो है अभ्यास किया, तभी चाइना बौखला गया। ठीक है, तो अमेरिका ने भी तो बयान जारी किया है कि ये उकसावे वाली हरकत चीन कर रहा है, पक्ष में है भारत के। लेकिन सवाल हम यूएन पे आते हैं पुनः, और जल्दी से इसका आप जवाब दीजिएगा, हमारे पास समय की कमी है और मेहमान भी हैं। सरकार, यूएन ने अपील की, ठीक है, शांति होनी चाहिए, हम भी शांति के पक्षधर हैं, लेकिन सवाल यह है कि शांति की अपील करने वाला क्या चीन के इस हिमाकत का दंड दे पाएगा? अगर नहीं तो शांति की अपील क्यों? क्या भारत इस बात को यूएन से कहेगा, एंटोनियो गुटेरेस से कहेगा? अश्वनी जी, देखिए देवेंद्र जी, भारत इतना निरीह नहीं है कि यूएन के पीछे जाकर खड़ा हो जाए। ठीक है, भारत इतना निरीह नहीं है। भारत ने तो एकदम से इस समय खुला मैदान कर लिया है कि यूनाइटेड नेशन के लिए अगर हमको अस्थायी सदस्यता नहीं मिली तो हम यूएन को नहीं करेंगे, मानेंगे। इस समय स्थितियां इतनी हो गई है, भारत इतना आत्मनिर्भर और मजबूत हो चुका है कि हमको यूएन के पीछे नहीं जाना है। हाँ, यूएन हमारे लिए बयान दे, क्योंकि वो चाइना को भी वो करेगा, गलत नहीं ठहराएगा, हिंदुस्तान को भी नहीं ठहराएगा, दोनों से कहेगा गलती तो है। तो यूएन को इस तरह से मजबूर भारत को करना चाहिए कि वो चाइना को गलत ठहराए। आज देखिए, नहीं, देखिए देवेंद्र जी, हर चीज की डिप्लोमेसी की बात अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी ने किया, जो वरिष्ठ पत्रकार है हमारे, इन्होंने कहा कि डिप्लोमेसी की बात है। आज देश में युद्ध से हर चीज नहीं चलती, लेकिन यूएन के सामने, अभी भारत के सामने समस्या है कि भारत जो है यूनाइटेड नेशन का वीटो पावर वाला देश नहीं है। और आज चाइना किसी तरीके से, रसिया हमारे साथ मैंने कहा खड़ा है, फ्रांस खड़ा है, चाइना नहीं चाहेगा, पहले भी नहीं चाहता था, क्योंकि फिर नेहरू जी को हम याद करेंगे कि नेहरू जी ने उनको गिफ्ट कर दिया था। तो वो आज नहीं तो भारत होता, और भारत होता तो यूएन की हिम्मत नहीं होती कुछ कहने की। ठीक है, आज की जो स्थिति भारत की है। ठीक है, भरत सिंह जी, तमाम आरोप आप ही पर, जल्दी से जवाब दीजिए, हमारे पास समय की कमी है। देखिए, सरकार ने इसे छुपाया क्यों? सरकार को तो कम से कम ये बताना चाहिए था ना, सामने से आके कहना चाहिए था कि हाँ, चाइना के साथ हमारे सैनिकों का झड़प हुआ। जब ये सारा पोल मीडिया ने खोला, तब उसके बाद में इन्होंने कहा हाँ, माना कि हाँ झड़प हुआ है। फिर जब संसद सत्र में, अरे भाई विपक्ष किस लिए होता है? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होता है ना, तो विपक्ष को सवाल करने का अधिकार, हक है कि नहीं है? सवाल जब ये कर रहा है कि विपक्ष, जब हमारी कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने मांग उठाई इस पे चर्चा होनी चाहिए, तो आप भाग क्यों रहे हैं? और आप कह रहे हैं कि वो शहर जो है वो पहले से ही बना था, तो आप उस पर चर्चा क्यों नहीं करवाते हैं? सारे विषयों पर चर्चा करवाना चाहिए ना। और जैसे हमारे जो पत्रकार महोदय जी ने कहा कि अटल जी ने गलती की थी, ठीक है, उस विषय पे आप लोग कुछ नहीं कहेंगे, कभी नहीं बोलेंगे।
बता दीजिए कि अटल जी ने गलती की थी कि नहीं की थी। ठीक है। तो जो पिछला जो इतिहास हो गया, अब उसको आप दोष देते रहेंगे। अब नहीं आप ये कहेंगे कि भाई अपनी सीमा से खदेड़ दिया। 56 कौन इंच सी का गलती थी, सीना, 56 इंच ये का सीना पीछे हमारे जाने की मंत्रियों के जरूरत पीछे नहीं है। से जरूरत छुप यह रहा है कि मुंहतोड़ वो जवाब सामने देने आके की बयान जरूरत नहीं है देता है। चीन को कि ऐसी सिर्फ हिमाकत जो है उसके सैनिक ना लाल कर पाए। ड्रैगन बहुत बहुत हाथ धन्यवाद अपना जो तीनों तराई मेहमानों के का। दिखा तीनों रहा है मेहमान आप आए और और उसके अपने बाद अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के गलती किसकी, ये अब जानने की और इसे कुरेदने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि ऐसे काम हो कि चाइना को ये लगे कि अब शेर की मांद में अगर जो जाएंगे तो बच के नहीं आएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।